वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में बात करेंगे। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें सीपीयू किस प्रोसेस को दिया जाएगा ये डिसाइड किया जाता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सीपीयू जो होता है हमारा प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, वो फटाफट से अपना काम कर देता है ना। और यदि हमारे पास में हम मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है। तो क्या होता है कि सीपीयू एक समय पे किसी एक ही प्रोसेस को मिलता है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे कि पूरी प्रोसेस एक ही बस उसका सीपीयू चलेगा तो बहुत कम समय में सीपीयू फ्री हो जाता है और हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो सीपीयू के यूज़ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, सीपीयू की शेड्यूलिंग कर देते हैं। मतलब बहुत सारी प्रोसेस है, P1 P2 P3 P10 मान लो हम, तो हमने डिसाइड किया भैया इतनी देर के लिए सीपीयू P1 को मिलेगा, वो अपना काम करेगी। तब तक P2 से P10 तक के जो हैं ये अपना दूसरे काम निपटा लें, यदि इनपुट आउटपुट लेना है तो बता दें, ठीक है। फिर जब बाकियों में से एक एक करके जब उनको सीपीयू मिलेगा तो बची हुई प्रोसेसेस अपना काम करेगी। तो वही है सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। ये क्या प्रोसेस है? इस चीज़ को डिटरमाइन करने की कि कौन सी प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूशन दिया जाएगा, जबकि दूसरी प्रोसेस को हम उस वक्त होल्ड पर डाल देंगे, मतलब उसको वेट में कर देंगे कि भैया अभी ये वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, आप अभी रुक जाओ, ठीक। So the main task of CPU scheduling is to make sure that whenever CPU remains idle, the OS at least selects one of the processes available in the ready queue for execution. तो हमेशा ये क्यू मेंटेन करेगा, एक कतार जिसमें प्रोसेसेस रहेंगी, जिसको हम रेडी क्यू बोल रहे हैं। और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि सीपीयू ने अपना काम कर लिया है, वो फ्री है, तो उसको फ्री नहीं रहने देना। वो क्या करेगा, ये जो क्यू बनी हुई है प्रोसेस की, उसमें से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू असाइन कर देगा कि अब आप अपना काम एग्जीक्यूट करवा लो। इट सिलेक्ट्स वन ऑफ द प्रोसेसेस इन द मेमोरी दैट आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइंस, ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत यूज़ होंगे बेटा। तो अभी आप समझ लो, सीपीयू शेड्यूलिंग दो टाइप की होती है। पहली होती है प्रीएम्प्टिव, दूसरी होती है नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव के केस में क्या होता है कि जैसे मान लो आप चार दोस्त हो, ठीक है, और हमारे पास में एक टीवी है, ठीक। तो आप चार दोस्त बन गए, एक प्रोसेस, चारों प्रोसेस हो गई, एक एक व्यक्ति, हर एक बंदा प्रोसेस है, और जो टीवी है हमारी वो सीपीयू है। अब क्या हुआ, आपसे कह दिया गया कि आपको 10-10 मिनट के लिए सबको टीवी देखने का टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले जो बंदा था, पहले P1 वाला, उसको टीवी देखने के लिए दे दिया। उसने उसकी जो इच्छा थी वो लगाया चैनल, उसको भले वेब सीरीज़ देखना थी, क्रिकेट, जो मूवी जो भी देखना था, सॉन्ग्स वगैरह, उसने वो अपना 10 मिनट पूरा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने दूसरी प्रोसेस, मतलब दूसरे बंदे को दे दी अब टीवी। तो ये जो पहला बंदा था ये हट जाएगा, अब इसका कंट्रोल ख़त्म। अब जो सेकंड प्रोसेस है वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करेगी, फिर थर्ड पर्सन, फिर फोर्थ। तो जब हमने क्या करा, हो सकता है कि जो पहला बंदा था वो उसने कोई सीरियल लगाया था, ठीक है, कोई डेली सोप देख रहा था, वो जो 10 मिनट में ख़त्म नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, 10 मिनट बाद उसको बोला कि अब आपको हटना पड़ेगा। तो ये जो हटने वाली बात हमने कही, जिसमें भले ही उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ हो, इसी को बोलते हैं प्रीएम्पशन या फिर प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम। एम्प्टी में ये एम्प्टी वर्ड आ रहा है, तो उससे हम क्या करते हैं, सीपीयू को एम्प्टी करवा लेते हैं कि भैया अब आप हट जाओ, आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन कब, अब चार दोस्त थे, पहले ने देख लिया तो वो फिर से कहाँ चला गया, चौथे वाले के पीछे लग गया लाइन में जाके, दूसरे वाले का नंबर आया, फिर वो कहाँ चला गया, वो जो चौथे के पीछे पहला गया था वहाँ फिर से चला गया दूसरा वाला। तो ये लाइन वापस ऐसे सर्कुलर वे में चलती रहेगी, कब तक, जब तक कि वो प्रोसेस अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती। मान लो जो P2 था, जो दूसरा नंबर का दोस्त था, उसको 10 मिनट ही देखना था, कुछ चैनल का, मतलब आपका क्रिकेट का लास्ट चल रहा था या कुछ भी, या उसका काम 3 मिनट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो अगर 3 मिनट में पूरा ही हो गया तो वो छोड़ ही देगा, लेकिन अगर 10 मिनट ही चाहिए थे तो वो लाइन से ही बाहर हो जाएगा फिर। तो अब 3, 4 और 4 के पीछे जो 1 था वो आ गया। तो ऐसी एल्गोरिदम को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। दूसरा क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में क्या होता है कि
एक प्रोसेस को सीपीयू मिला, दूसरी लाइन में तो लगी है, लेकिन जब तक पहली प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक सीपीयू दूसरी प्रोसेस को नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब कि हम उससे सीपीयू खाली नहीं करवाएंगे, जब वो खुद से खाली करेगा तभी। सो इन दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग सीपीयू हैज़ बीन एलोकेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोसेस, द सीपीयू विल बी बिजी, है ना। ये कब रिलीज होगा? रिलीज द सीपीयू आइदर बाय स्विचिंग कंटेक्स्ट और टर्मिनेटिंग। तो क्या होगा, वो टर्मिनेट होगी प्रोसेस तभी। इट इज़ द ओनली मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट डज नॉट नीड स्पेशल हार्डवेयर। तो ये जनरली जो आपकी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग थी उसमें एक टाइमर चाहिए होता था जो टाइम को देखे, जैसे 10-10 मिनट वाला। वैसा हमारे इस केस में नहीं है, क्योंकि यहाँ हम एम्प्टी करवा ही नहीं रहे, तो हार्डवेयर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात आ जाती है फटाफट से कि ये सीपीयू शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, क्यों करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। तो ये दो चीज़ें करने के लिए, एक तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए, दूसरा मिनिमाइज़। तो देखें, मैक्सिमाइज़ क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो, मतलब सीपीयू फ्री कभी नहीं रहे, काम करता रहे। ठीक, तो इसको मैक्सिमम करना चाह रहे हैं। थ्रूपुट यानी कि एक यूनिट टाइम में नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम बढ़ा लें। तो कैसे बढ़ाएंगे? जब सीपीयू को बिजी रखेंगे तो ज़्यादा काम करता रहेगा। मिनिमाइज़ क्या करना है? मिनिमाइज़ के लिए हम चाह रहे हैं कि जो टर्न अराउंड टाइम है, मतलब एक प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। उसको हम कम करना चाह रहे हैं कि जल्दी से प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर बाहर हो जाए। उस प्रोसेस का वेटिंग टाइम भी क्या कर दें, हम कम कर दें। और रिस्पॉन्स टाइम, मतलब कि सीपीयू को जब पहली बार सीपीयू मिलता है, किसी प्रोसेस को जब पहली बार सीपीयू मिलता है तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ये मैंने जो भी कहा, आप एक कॉपी लेके यदि बैठें और सिंगल लाइनर्स लिखते चलें तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स भी हैं इस बार, हो सकता है उसमें आ जाएंगे। सो ये जो हैं ये हमारे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हैं। तो ये था हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में बेसिक जानकारी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उसके एल्गोरिदम्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो भैया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।